बस यूकिम के एक रिस्क बड़े फैसले की वजह से ईगोस की दुनिया पूरे तरीके से पलट जाती है। सबसे बढ़ के ये फैसला एली की नाजुक जड़ों को अंदर से हिला के रख डालता है मेरे भाई लोगों, जिस वजह से यहाँ पर एली लूसीफर और मोमी सूजिन के खिलाफ लड़ने लगती है। मोमी सूजिन और लूसीफर यहाँ पर एली के खिलाफ भिड़ने लगते हैं। यूकिम की बेस में तुम जिस कोने कोने में अपनी नजरें दौड़ाओगे तुम्हें सिर्फ मौत के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और बस नजर चपकने की ही देर होती है। देखते ही देखते यूकिम की अपनी बेस ही मौत का मैदान बन जाता है। यूकिम का प्यार यहाँ पर एली की फ्रेगमेंट को इस कदर करप्ट कर देता है कि यूकिम अपने प्यार में ही पोजेस और इनसिक्योर होने लगती है कि आखिरकार वो डिसाइड करती है कि वो सबको मार के यहाँ तक यूकिम को भी अपने जंगल में कैद कर देगी। वेल दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं एक लम्हा लेकर आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा इस वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे उतनी ही मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी और बदले के तौर पर आपको आपकी वीडियो मिलेगी। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एडवाइजर लिम और यूबिन की सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस होती है और इसी बात को लेकर यहां तक लोग कहता भी है कि दिखने से तो लगता है कि यहां पर यूबिन की वेसल डैमेज हो गई है। चाहे भले ही यहां पर एडवाइजर लिम फिर भी सेफ है, लेकिन यूबिन की जान खतरे में है और ऐसी सिचुएशन में यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्साइलर ही यूबिन की जान को बचा सकता है। ये सुनते सारे यहाँ पर यूकिम काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और उसके चेहरे से, उसकी आंखों से उसका दुख, दर्द साफ साफ मायनों में देखा जा सकता होता है मेरे भाई लोगों। यूकिम यहाँ पर हर पॉसिबल सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। वो यहाँ तक एली की लाइफ एनर्जी का भी जिक्र करता है, लेकिन लोग उससे बताता है कि शायद से एली की लाइफ एनर्जी कुछ हद तक तो उसकी मदद कर दे, पर इस बात की भी मैं गारंटी नहीं देता। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक्साइलर ही उसकी जान बचा सकता है। यूकिम ने यहाँ पर फिर भी जस्ट इन केस एली को बुला लिया होता है, लेकिन एली के भी यहाँ तक पहुंचने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। यूकिम अब सोच रहा होता है और टाइम आगे आगे बढ़ता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों कि देखते देखते यहाँ पर यूकिम किसी की आवाज सुनता है कि इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अभी ही एक्शन लेना पड़ेगा। यूकिम ने पहले भी इस आवाज को कहीं पे सुन रखा होता है। यूकिम जब अपने पीछे मुड़ के देखता है, वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारी मोमिन सूजिन की होती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूकिम गोल्ड का इंतजार कर रहा था कि इस चक्कर में डायमंड खुद ही उसके पास चल के चला आया मेरे भाई लोगों। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है वो तुम्हें वो देता है जिस बात की तुम्हें खुद भी उम्मीद तक नहीं होती। उसका खूबसूरत सा चेहरा देख के यूकिम उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। और इन केस अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे मोमी सूजिन ने यूकिम की सिक्योरिटी को कैसे चकमा दिया, तो उसे चकमा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में वो यूकिम की मास्टर की तरह है, जिस वजह से सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पर सूजिन को डिटेक्ट ही नहीं करता। सूजिन यहाँ पर आते सारे सबसे पहले हमारे यूकिम को एक गुड न्यूज सुनाते हुए कहती है कि तुम काफी वक्त से अपनी फैमिली से सेपरेट हो चुके हो और तुम्हें अपनी फैमिली की काफी चिंता हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें बताती चलूं, तुम्हारी फैमिली एकदम पूरे तरीके से सेफ है। और जहां तक सूजिन की बात है, इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, हम यहाँ पर बैठ के तुम्हारी नौकर एली का इंतजार नहीं कर सकते। यूकिम हैरानगी से पूछता है, तुमने जहां तक मेरी फैमिली की बात किया है कि वो एक महफूज जगह पे है, आखिर वो कौन सी जगह है? मेरे पास इसके अलावा भी तुम्हारे लिए काफी क्वेश्चंस हैं, पर सबसे बढ़ के तुमने जो कहा कि यहाँ पर सूजिन के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तो अगर तुम लोगों को मोमी सूजिन के बारे में पता होगा, वो बात को ज्यादा घुमाती नहीं है, सीधा मुंह पे बोलती है। वो यही कहती है, यूकिम जैसे कि मैंने कहा उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी नौकरानी एंजल का यहाँ पे बैठे बैठे इंतजार करो, तब तक शायद से सूजिन मर भी जाए। हाँ, जहां तक इस बुड्ढी की बात है, बुड्ढी के टपकने में अभी भी वक्त है, लेकिन सूजिन के पास जरा भी वक्त नहीं है। यूकिम समझ जाता है कि उसने जितना सोचा था ये सिचुएशन उससे भी कई गुना ज्यादा कठिन है। अब उसके पास बिल्कुल इंतजार करने का वक्त ही नहीं है। पर यहाँ पर मोमी सूजिन दोबारा से कहने लगती है, आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर किसी का इंतजार करने की जरूरत है? यूकिम तुम ऑलरेडी जानते हो कि सूजिन को कैसे बचाया जा सकता है।
यह सुनकर यूकिम अचानक से पीछे मुड़ता है कंफ्यूजिंग के साथ कि आखिर वो कौन सा तरीका है जो मुझे ऑलरेडी मालूम है। इस बार यूकिम जितना कंफ्यूज है उतना कंफ्यूज लो भी होता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जो कि मेरी नजरों से भी बच निकला और इसके बावजूद भी वो हमारी उंगलियों के बीच में से था। हाँ दोस्तों, इसके बाद सूजन अपनी कातिलाना निगाहों से, अपनी हॉट निगाहों से उसे घूरते हुए कहती है, यूकिम वो तरीका काफी ज्यादा आसान है और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी। तुम्हें बस इतना करना है कि इन्हें अपने हाथों से मार डालो। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ठीक सुना, वो से बोलती है कि इन्हें अपने हाथों से मार डालो और फिर इन्हें अपनी ईगो में बदल डालो। मोमी सूजन यहाँ पर ज्यादा नहीं पकाती, वो उसे सीधा सीधा क्लियर कट बताती है, यूकिम यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करो। इसके अलावा यहाँ पर फिलहाल कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। तुम्हें इन दोनों को अभी मारना होगा और इसी समय में इन्हें अपनी ईगो में बदलना होगा। यूकिम का पसीना अब छूटने लगता है। वो काफी परेशानी से हिचकिचाते हुए कहता है कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। सूजन आगे से कहती है, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हें करना होगा यूकिम। मत भूलो, एक बार तुमने ऑलरेडी ब्रूस वेन की जान को ऐसे ही बचाया था। लो यहाँ पर थोड़ी देर सोचता है और चंद लम्हों के बाद वो भी मोमी सूजन की साइड लेते हुए कहता है कि इस लड़की का दिमाग काफी ज्यादा तेज है। इस वक्त हमारे पास इससे बेहतर कोई और रास्ता मौजूद भी नहीं है। तुम जितना हिचकिचाओगे उतना ही इसमें डूब जाओगे और जब तक तुम्हें एहसास होगा तब तक पानी तुम्हारे सर के बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका होगा यूकिम। मत भूलो, हर लम्हे ब में हर एक सेकंड ब सेकंड उसकी वेसल मजीद डैमेज होती चली जाती है और बाद में ये इस कदर डैमेज हो जाएगी कि तब तक उसको बचाना भी नामुमकिन हो जाएगा। तुम जितनी ज्यादा देर इसमें फैसला लेने में लगाओगे उतना ही कम समय यूबिन के पास होगा। यूकिम अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, पर इस बार सिचुएशन ब्रूस वेन की तरह नहीं है। मैंने ब्रूस वेन से परमिशन लेकर ही उसके साथ उसे अपनी ईगो में बदला था। मुझे नहीं लगता कि उनकी परमिशन के बिना उनकी जान लेके उन्हें अपनी ईगो में बदलना इतनी हिम्मत भी होगी मेरे पास। तो यहाँ पर मोमी सूजन दोबारा से उसकी बात को काटते हुए कहती है, तो किसने कहा कि तुम उनकी परमिशन नहीं ले सकते। इसके बाद हमें मोमी सूजन की खतरनाक समक्सी टांगे दिखाई जाती है, जहाँ पर मोमी सूजन एडवाइजर लिम की ओर बढ़ते हुए कहती है कि मैं इनकी कॉन्शियस को अपनी बॉडी में ले आऊंगी और जब उनकी सोल मेरी बॉडी में आ जाएगी तो उनसे खुद ही बात करके परमिशन ले लेना। ये सब कहते कहते मोमी सूजन अपने हाथों को एडवाइजर लिम के सर के साथ कनेक्ट ही करती है और इसके बाद हम एक तेज रोशनी को देख पाते हैं। कुछ ही लम्हों में मोमी सूजन जैसे तैसे करके अपनी आंख खोलती है तो उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि एडवाइजर लिम की कॉन्शियस होती है। एडवाइजर लिम जैसे ही आंख खोलती है सूजन के जिस्म के अंदर, वो सबसे पहले आसपास के माहौल को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या चल रहा है। इसके बाद एडवाइजर लिम की नजर अपनी बूढ़े जिस्म पर जाती है और फिर कुछ ही लम्हों में वो समझ जाती है कि यहाँ पर मोमी सूजन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी सोल को अपने जिस्म में समन किया है। यूकिम यहाँ पर बिना वक्त गवाए बगैर फौरन से एडवाइजर लिम को सिचुएशन बताता है कि आप दोनों की सिचुएशन इस वक्त कितनी ज्यादा कठिन है। सबसे बढ़ के यूबिन, यहाँ पर यूबिन के पास जर्रा भी वक्त नहीं बचा, तो मुझे यहाँ पर आपकी परमिशन की जरूरत है। मैं आप दोनों को मार के अपनी ईगो बनाने का सोच रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैंने ब्रूस वेन की परमिशन लेके उसे अपने हाथों से मार के उसे अपनी ईगो में बदल डाला। पर आप लोगों को अपनी ईगो में बदलने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। मुझे आप लोगों को अपने हाथों से मारना पड़ेगा। ये सुनते सारे सबसे पहले एडवाइजर लिम यहाँ पर यूकिम से माफी मांगते हुए कह दिया है कि सबसे पहले मैं माफी चाहती हूँ कि हमने तुम्हें इतने सख्त फैसला लेने पे मजबूर कर दिया। यकीनन ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर जहां तक मेरी बात है मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं इस पॉइंट में जीऊं या फिर मरूं। मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। पर जहां तक यूबिन की बात है, मैं वाकई में चाहती हूँ कि वो अच्छा फैसला ले खुद के लिए, तो मैं बात को ज्यादा गमाऊंगी नहीं। इस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि यूबिन भी वापस लौट के आना चाहती होगी, लेकिन अगर वो ये फैसला लेती है कि यूबिन अपनी जिंदगी में वापस लौट के आना चाहती है, तो मैं भी चाहूंगी कि एक बार फिर से मैं
दोबारा से उसका जिस्म को उसको हंसते हुए अपनी आंखों से देख पाऊं। तो कंक्लूजन में वो यही कहती है कि अगर यूबिन वापस लौट के आना चाहती है तो फिर मैं भी वापस लौट के आना चाहूंगी। वो ये फैसला, वो इस जिंदगी का फैसला यहाँ पर यूबिन के हाथों में रखती है। बस इतना ही दिमाग में रख लो, अगर यूबिन ने यहाँ पर जिंदा रहने का फैसला किया तो एडवाइजर लिन कहती है मेरा भी फैसला उसी की भलाई में होगा। जिस वजह से यहाँ पर मोमी सुजिन वापस अपने जिस्म में लौट के आती है और इस बार वो यहाँ पर यूबिन के सर पे हाथ रखते हुए उसकी कॉन्शियस को अपने जिस्म के अंदर समंड करती है। यूबिन की सोल जैसे ही सुजिन के जिस्म में समंडी होती है, यहाँ पर यूकिम जरा भी वक्त गवाए बगैर फौरन से यहाँ पर यूबिन के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो मैं तुम्हें फौरन से बताऊंगा कि क्या चल रहा है। आम शब्दों में तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, पर इसके बावजूद भी एक तरीका है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहीं पर मार। यहाँ पर यूकिम इससे पहले अपनी बात को कंप्लीट भी कर पाता, यहाँ पर यूबिन उसकी बात को काटते हुए कहती है कि यूकिम मुझे मत बचा, बल्कि इसके बजाय मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा काम यहीं पर तमाम कर दो। ये सुनते सारी यूकिम के पास यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं होते। वो हैरानगी से कहता है क्या कहा तुमने? यूबिन इसके आगे उसे मजीद एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मैं चाहे भले ही बेहोश थी पर इसके बावजूद भी किसी वजह से मैं तुम्हें सुन पा रही थी। मैंने तुम्हारी सारी की सारी बातों को सुन लिया कि कैसे तुम मुझे मार के ईगो बनाना चाहते हो, लेकिन अगर सच कहूँ यूकिम मैं और नहीं जीना चाहती। ये बोलते हुए हम देख पाते हैं कैसे एक मासूम बच्चे की तरह यहाँ पर यूबिन ने अपनी नजरों को झुकाया होता है और उसके चेहरे में इसके बावजूद भी एक सेटिस्फेक्शन सी लुक होती है, जैसे उसके साथ जो भी होने को जा रहा है वो उसने पहले से ही कबूल कर लिया है। वो बस इतना ही कहती है कि मुझे मार डालो, और बस उसकी इस शब्द से यूकिम की दुनिया पूरे तरीके से पलट जाती है। यूकिम बस उसको घूरता रह जाता, उसकी सोल को बस देखता रह जाता। यूकिम इसके बाद पूछता है तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो? यूबिन उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है एस्मोडियस डीमन जिसने मुझे पोजेस किया था, जिसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया था, सच कहूं तो उसकी एनर्जी अभी भी मेरे विसल के साथ मिक्स हो चुकी है। हाँ, उसका इन्फ्लुएंस मेरी विसल के साथ मिक्स हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में अगर मैं वापस भी लौट के चले आई तो वो मैं हूंगी ही नहीं। मेरा अपना आप वैसे ही खो चुका है, तो इससे बेहतर है कि मेरा काम यहीं पर तमाम कर दो। ये सब सुनते सारे बर्नहार्ड अंदर से टूट के रह जाती है, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि एस्मोडियस डीमन का इन्फ्लुएंस अभी भी इतना गहरा होगा। जो सब सुनते सारे लोग भी कहने लगता है अच्छा, मैं अगर सच कहूं मैं उसे महसूस भी कर पा रहा था। हाँ, मुझे तो लगा था कि वो एस्मोडियस डीमन के माना पावर के सब कुछ टुकड़े ही है, पर मैं गलत था। एस्मोडियस डीमन की गहराई इससे भी कई गुना ज्यादा बढ़कर है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर जुपिटर ने एस्मोडियस डीमन की सोल को पूरे तरीके से निगल लिया, लेकिन एस्मोडियस डीमन इससे भी बड़ा कमीना है। उसने अपनी सोल के कुछ टुकड़ों को अभी भी उसकी वेसल के साथ जोड़ दिया था। इसकी मिसाल बिल्कुल हॉरस की तरह है। अगर तुम उसे अपनी ईगो में बदल भी डालोगे तो यहाँ पर तुम्हें एक नहीं बल्कि दो ईगोज मिलेगी, जैसे कि हॉरस का एक स्पेयर था और दूसरा हॉरस खुद था। और अगर हमारी किस्मत खराब हुई तो ना ही फिर एस्मोडियस डीमन बनेगा और ना ही यूबिन होगा। इस मामले में जैसे कि यूबिन ने कहा वो कुछ ऐसा बन जाएगी जो कि ना कि एस्मोडियस डीमन होगा और ना ही यूबिन होगा, वो कुछ अपने आप में ही अलग होगा। और अगर इससे भी ज्यादा बद से बद सिचुएशन हुई तो यहाँ पर यूबिन मारी जाएगी और एस्मोडियस डीमन तुम्हारी ईगो बन जाएगा। हम पल्ले की दूसरी साइड पे देखें, एस्मोडियस डीमन का तुम्हारी ईगो बन जाना ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा भी साबित हो सकता है। एस्मोडियस डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है और जब वो तुम्हारी ईगो बन जाएगा वो तुम्हारे हर हुक्म को टाल नहीं पाएगा। ये सब सुन के यहाँ पर यूकिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चाहे भले ही उससे बैटल में तो फायदा होगा, लेकिन ऐसा करते करते शायद से यूबिन मर भी सकती है, जो कि हमारा यूकिम नहीं चाहता। यूकिम को टेंशन में देखकर यहाँ पर लो अपने दिल ही दिल में कहने लगता है वैसे मैं इसके मुंह पे तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूबिन यहाँ पर मर जाए। और इसके बिना अगर एस्मोडियस डीमन हमारी ईगो बन सकता है तो हम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। पर सबके बावजूद भी अगर ऐसे हो गया तो यूकिम शायद से अंदर टूट सकता है।
इंसान बनना भी कितना ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी यूकिम की वजह से अंदर से कमजोर बन जाऊंगा। अगर सच कहूं तो इसके अलावा दूसरा तरीका भी है जो कि मैं यूकिम से छुपा रहा था। एक वक्त में मैं भी पहले ऐसा ही होता था। एक वक्त में यहाँ पर पहले मुझ पे भी किसी और का असर होता था। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा, इस वक्त यूकिम यहाँ पर अपने आप को एक कोने में पाता है और ये चीज यूकिम को यहाँ पर अंदर से तोड़ी होती है, क्योंकि कई फासले दूर, काफी दूर एली इस चीज को महसूस कर पाती है। इस चीज को महसूस करते सारी एली फौरन से आसमान में ही रुक जाती है। वो काफी गंदे तरीके से यूकिम के इस एहसास को महसूस कर पाती है। वो महसूस कर लेती है कि यहाँ पर यूकिम इस हद तक कितना ज्यादा बेचैन हो रखा है। उसे फिलहाल तो नहीं पता होता कि वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन वो इतना समझ जाती है कि यूकिम के पास मुझे जल्दी पहुंच के जाना होगा। वो यहाँ पर फुल स्पीड में आगे बढ़ने का डिसीजन लेती है, जिस वजह से वो अपने बाकी एंजल्स को कहती है कि मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा आगे निकल जाऊंगी, तुम लोग बाद में मेरे तक जा पहुंचना। ये बोलते ही एली यहाँ पर अपनी लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ पाती है और यहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ यूकिम की ही चिंता हो रही होती है। कहानी दोबारा से यूकिम पे पलट के जाती है, जहाँ पर मोबी सुजिन दोबारा अपने शरीर में लौट के आती है और वो बताती है कि दिखने से तो लगता है कि इन सब ने अपना अपना फैसला सुना दिया, अब तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करोगे यूकिम। सुजिन यहाँ पर यूकिम को गाइड करती है कि तुम्हारे एडवाइजर होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ इतनी ही सलाह दूंगी, यूकिम इन्हें मार डालो, ये तुम्हारे लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्या होता है वो बाकी उनकी किस्मत है। अगर वो सिनेरियो हमारे सामने आया तो यूबिन यहाँ पर मारी जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें एस्मोडियस डीमन तुम्हारे नौकर के तौर पर मिलेगा और तुम्हारी ईगो होने के नाते वो तुम्हारे ऑर्डर्स को जुटला नहीं पाएगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी और मेरी इस सलाह से यकीन करो, यहाँ तक ये गिट्ठा लूसीफर भी एग्री करेगा। तो ये सुनते सारे यहाँ पर लो भी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है, ओए कुतिया, मुझे गिट्ठा ना बुला, वरना सच कह रहा हूँ ठोक दूंगा। पर जहाँ तक मैं उससे जितना मर्जी गुस्सा हो जाऊं, उसकी बात में दम तो है। ये लड़की जो भी कह रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही मौजूद है यूके में। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, पर एक बार तुमने जो फैसला ले लिया उससे पीछे हटना बाद में नामुमकिन होगा। पर यहाँ पर हम बैठ के फैसले की गेम भी नहीं खेल सकते, हमें यहीं पर फैसला लेना होगा और उसे काम में भी लाना होगा। यहाँ पर लो भी कहता है कि उसकी जान को नोच लो, पर बनहट को इस फैसले से काफी ज्यादा दिक्कत होती है। वो बोलती भी है कि इसके बारे में सोच के भी मुझे घिन आ रही है। यूकिम यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू को काफी गौर से सुनता है और इसके बाद वो फैसला नहीं ले पाता। वो यहाँ पर काफी दिक्कत से चुप खड़ा रहता है। वो चुप खड़ा रहता है और लो बस उसके चेहरे को ही घूरता रह जाता है। लो समझ जाता है कि वो सिनेरियो में यहाँ पर चाहे कुछ भी होता है तो यहाँ पर यूकिम पूरे तरीके से अंदर से टूट जाएगा और शायद से इसके बाद यूकिम दोबारा से अपने दुश्मनों पे भी सही तरीके से फोकस नहीं कर पाए। इसके बाद यहाँ पर लो भी काफी ज्यादा अपने दिल पे पत्थर रख के कहता है, वो कहता है यू नो व्हाट, ओह फक इट, ठीक है यूकिम, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं वैसे सच कहूँ तो ये कहना नहीं चाहता था, यहाँ पर दूसरा रास्ता भी है। हाँ यूकिम, यहाँ पर इनको बचाने का दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है। दूसरा रास्ता यह है कि तुम यूबिन की वेसल में उससे जा मिलो और एस्मोडियस डीमन के जितने भी सोल के टुकड़े बाकी है उन्हें वहीं पर एक्सट्रैक्ट कर डालो। तुमने पहले भी पास्ट में ये तो नहीं किया, लेकिन इससे मिलता जुलता कर रखा है, पर इस बार ये पहले से काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि पिछली बार उसकी वेसल डैमेज नहीं थी। यहाँ पर यूबिन की वेसल पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। ये दूसरा तरीका रिस्की है और अगर इसमें तुम नाकाम होते हो, जाहिर सी बात है यूबिन ऑन द स्पॉट मारी जाएगी। पर सबसे बढ़ के मुझे तुम्हारी फिक्र है मास्टर, तुम वहां से शायद से ठीक तरीके से निकल भी ना पाओ। इसी वजह से मैं इस तरीके को नहीं बताना चाह रहा था। तो अब चूंकि मैं तुम्हें वो तरीका वाहिद बता चुका हूँ, तो अब बताओ यूकिम, क्या तुम इस लास्ट सिनेरियो को लेना चाहोगे? यूकिम यहाँ पर बिना झंझट के फौरन से हाँ कहता है। सबसे बढ़ के वो कहता है कि यही तरीका सबसे ज्यादा अच्छा है। तो यह सुनकर यहाँ पर लो अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है। वो कहता भी है, काश कि मैं तुम्हें ये बताता ही नहीं यूकिम, आखिर मेरी किस्मत ही क्यों इतनी खराब है कि मैं इतने ज्यादा नरम दिल वाले मास्टर को सर्व करता हूँ। तो यहाँ पर बनहट भी लो को चिल्लाते हुए कहती है कि चाहे भले ही तुम जितना मर्जी सख्त बनने का नाटक कर लो,
आखिर तुम्हारे सीने में भी दिल पाया ही जाता है। तो यूकिम यहाँ पर गुस्से से बोलता है, इससे पहले मैं बर्नहार्ड की जान को नोच लूं यूबिन से भी पहले इससे कोई चुप करवा दे। लो इसके बाद मजीद यहाँ पर यूकिम को गाइड करता है, ये बिल्कुल लुपिटर की तरह होगा, लेकिन हम लुपिटर की तरह नहीं कर सकते क्योंकि लुपिटर तुमसे ज्यादा ताकतवर है। वो कियास की पावर का इस्तेमाल करके बस सीधा जाकर उसकी सोल को खींच निकालता है, जैसे कि उसने एस्मोडियस डीमन के साथ किया था। लेकिन तुम्हारी केस में तुमने भी पावर ऑफ कियास का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन तुम्हें उसकी वेसल के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर यूकिम कहता है, अगर यह है तो फिर यही सही। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर फिर हमें लुपिटर की मदद लेनी चाहिए? वो इस काम में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पर लो फौरन से अपने सर को हिलाते हुए उसे मना कर देता है। वो कहता है कि वो एक कमीना है और हम कमीनों से ज्यादा मदद नहीं लेते, चाहे भले ही वो यहाँ पर फ्रेंडली बर्ताव कर रहा है। हमें नहीं पड़ता कि वो कमीना क्या सोच रहा है। यूकिम तुमने उसकी ताकत को अपनी आंखों से देखा था, वो किसी भी वक्त हम पे भी भारी पड़ सकता है। लुपिटर का नाम सुनते सारी यहाँ पर फौरन से मोमी सुजिन कहती है, तो इसका मतलब कि तुम यहाँ पर ऑलरेडी क्रोनस से मिल चुके हो यूकिम। दोस्तों अगर आप लोग क्रोनस को भूल चुके हैं तो मैं आप सभी को बताता चलूं, क्रोनस शायद से हमारे मेन कैरेक्टर का बाप है। यूकिम हैरानी से कहता है, मत बताओ तुम भी ऑलरेडी क्रोनस को जानती हो? मोमी सुजिन कहती है, हाँ मैं उससे अच्छे से वाकिफ हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम क्रोनस की बात करें। यूकिम यहाँ पर फौरन से आगे बढ़ो और उसके माथे पे हाथ रख के कंसंट्रेट करो उसकी वेसल को पिन पॉइंट करने के लिए। ये उसके बोलने की ही देर होती है। यहाँ पर यूकिम ठीक ऐसा ही करता है। यूकिम यहाँ पर यूबिन के सर पे हाथ रख के उसकी वेसल को ढूंढने लगता है। यहाँ पर हम यूकिम की माना पावर को एक्सट्रैक्ट होता हुआ भी देख पा रहे होते हैं और इसी तरह यूकिम फाइनली उसकी वेसल को ढूंढ लेता है। यूकिम जैसे ही उसकी वेसल में एंटर करता है, उसकी वेसल चाहे भले ही टूट चुकी होती है, लेकिन उसकी वेसल अभी भी अंदर से काफी ज्यादा साफ होती है। टू बी ऑनेस्ट उसकी वेसल एक तरह से हेवन में होती है। यूकिम यहाँ पर उसकी वेसल को जब सूंघता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें इंसानियत ही पाता है। उसने आज तक कभी भी किसी की वेसल को करप्ट होने के बावजूद भी इतना साफ नहीं पाया होता। यूकिम यहाँ पर आते सारी अपनी ईगो के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग की आवाज ना सुन पाता। यूकिम समझ जाता है कि जब उसने पिछली बार यहाँ पर किसी की वेसल में एंटर किया था तो वो लो के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा था, लेकिन शायद से इस बार वो नहीं कर पा रहा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर यूबिन की वेसल इससे भी कई गुना ज्यादा करप्ट हो चुकी है। यूबिन जब यहाँ पर इधर उधर नजरें दुरा रहा होता है तो वो यहाँ पर किसी लड़की को पाता है और जब हवा चलती है तो दोनों के दोनों एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं। दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूबिन होती है। वो पीछे मुड़ते सारी किंग गिग्यू को नोटिस करती है। यूकिम जब उसी की वेसल में पूरे तरीके से समा जाता है कि जब बाहर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एली फौरन से पहुंच जाती है। एली को देखते सारी सुजिन कहने लगती है, जरा देखो तो सही, यहाँ पर उसकी नौकर लौट आई है। एली यहाँ पर यूकिम के जिस्म से फौरन से उस ऑरा को एक्सट्रैक्ट होता देखकर समझ जाती है कि यूकिम ने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। उसको इतने बड़े रिस्क मोड में जाता देखकर यहाँ पर एली के पसीने छूटने लगते हैं, उसे सांस लेने में भी दुश्वारी आने लगती है। उससे यहाँ पर यूकिम की चिंता होने लगती है। यहाँ पर मोमी सुजिन बोलती है, दिखने से तो अब तक तुम्हें भी समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर यूकिम ने क्या फैसला लिया है। एली काफी फिक्रमंदी से कहती है, उसकी वेसल की गहराइयों में लो तुमने मास्टर को रोका क्यों नहीं? तो लो आगे से कहता है, जैसे कि मास्टर मेरी सुनता है, तुम उससे जानती हो, जब वो ऐसा हो जाता है तो बस वो अपनी मन की ही सुनता है। एली बेचैन हो जाती है, वो यहाँ पर इनसिक्योर फील करने लगती है। वो कहती भी है कि एक मामूली लड़की के लिए वो इतनी हद पार क्यों जाएगा? मास्टर आखिर कैसे उसके लिए इतने ज्यादा दूर तक जा रहा है? क्या वो मास्टर के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या वो मास्टर के लिए मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? भाई दिखने से तो लगता है कि एली अपने दिमाग से पागल हो चुकी है। तो लो यहाँ पर उससे कंट्रोल में रहने के लिए कहता है। वो बोलता है कि अगर यहाँ पर यूकिम ये फैसला ना लेता तो शायद से यूकिम खुद अंदर से पूरे तरीके से टूट जाता, जिस वजह से मैंने उसे ये तरीका बताया। पर सिर्फ और सिर्फ इस
इसकी सोच से ही एली यहाँ पर पागल सी होने लगती है मेरे भाई लोगों। वो यहाँ पर मास्टर के डिसीजन को गलत बताती है तो यहाँ पर लोग गुस्सा हो जाता है। वो बोलता भी है, कुत्तिए अपनी जबान को संभाल कर। तो यहाँ पर मोमी सूजिन भी बोलती है, अगर इस नौकर को हुआ ही क्या है, ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। पर ये सब सुनने की ही देर होती है। हम देख पाते हैं उसके जिस्म से डार्क माना निकलने लगता है जो कि एंजल के जिस्म से नहीं निकलता। यहाँ पर मोमी सूजिन बताती है, ओए नौकर कहीं की, अगर तू ऐसे ही बर्ताव करती रही तो किम गिग्यो तुमसे नफरत करने लगेगा। तो यहाँ पर एली फुल ऑफ सेल्फ कहती है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मास्टर मुझसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता। मास्टर मेरा है और मेरा ही होकर रहेगा। सूजिन आगे कहती है, हाँ ये क्या बोल लिया है। और अगले ही पल में हम देख पाते हैं एली के जिस्म से बढ़ बढ़ के करप्ट एनर्जी निकलने लगती है और अगर ऐसा चलता रहा तो शायद से वो फॉलन एंजल में बदल जाएगी। अब हम देख पाते हैं कैसे एली कूद कूद के अपने जिस्म से डार्क मानव को अनलीश करने लगती है, जिस वजह से आसपास का माहौल पूरे तरीके से मुरझाने लगता है। इसके बाद वो मोमी सूजिन को यहाँ पर दफा होने के लिए कहती है। वो बताती है कि मास्टर सब मुझसे प्यार करता है और मैं ही वो अकेली लड़की होंगी जो कि सब मास्टर के साथ रहेगी। वो बताती है कि कैसे वो यहाँ पर मास्टर को उसकी वैसल से ना कि सब बाहर निकालेगी बल्कि इसके साथ ही साथ वो यूबिन की जान को अपने हाथ से नोचेगी। दोस्तों ये तो होना ही था। एली अपने दिमाग से पागल हो चुकी है और जरा देखो तो से कैसे सारी लड़कियां हमारे यूबिन पे मर रही है। ये देखकर मुझे तो मजा आ रहा है। पर इससे पहले इनके बीच में हमें खतरनाक किस्म की क्लैश को दिखाया भी जाता है कि कहानी यहाँ पर यूबिन की वेसल के अंदर जाती है जहाँ पर कैसे तितलियों ने और फ्लावर्स ने यहाँ पर हमारे यूकिम को घेर रखा होता है। यूकिम धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलता है तो पता है वो यहाँ पर कहाँ पे लेटा होता है। वो यहाँ पर यूबिन के मोटे मोटे और स्मैक्सी फट्टों के बीच में लेटा होता है। मैं उसकी जगह होता तो चूस लेता। खैर यहाँ पर यूबिन जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो वो यहाँ पर सबसे पहले मोटे मोटे संतरों को देखता है। वो बताती है कि यूबिन तुम काफी देर से मेरे फट्टों के बीच में सर रख के सो रहे थे, शायद से तुम्हें यहाँ पर सोना पसंद है और मैं इसे ब्लेम भी नहीं करता। हमारा यूकिम है शुरू से ही दिल वाला था। तो यहाँ पर यूकिम उससे सवाल पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और सो रहा कब से हूँ। यहाँ पर यूबिन उससे बताती है कि तुम मेरे दिल के अंदर हो और हमें पता है कि यूबिन के दिल कितने बड़े बड़े हैं। खैर कहानी पलट के गिग्यू टावर के अंदर जाती है जहाँ पर पूरे तरीके से एली करप्ट हो चुकी होती है और उसका डार्क मानवा हर चीज को तोड़ता जा रहा होता है और वो ये बार बार यही फुसफुसा रही होती है कि मास्टर मुझसे प्यार करता है, मास्टर सब मेरा है, मास्टर मेरा ही रहेगा और अगर मास्टर ने मुझे धोखा दिया तो मैं उससे भी कैद कर दूंगी। तो यहाँ पर मोमी सूजिन कहती है, लो तुमने सुना कि इस कुत्ते की कितनी बड़ी मिजाल है। अब गिट्ठे तुम ही बताओ इस लड़की के साथ हम क्या करें। तो आगे से लोग कहता है, मैंने तुम्हें 100 बार कहा है मुझे गिट्ठा ना बुला, पर हाँ तुम्हारी एक बात तो ठीक है, ये है कुतिया और मुझे ये शुरू से ही नहीं पसंद थी। इसके बाद यहाँ पर लूसीफर भी अपनी डार्क फॉर्म में जाते हुए कहता है, दिखने से तो लगता है कि हमें इसको मार मार के ठीक करना होगा। तो मोमी सूजिन भी उसके फैसले पे मुस्कुराने लगती है और वो कहती है कि गिट्ठे में तुम्हारी साइड पर हूँ, चलो मिलकर इसकी अक्ल को ठिकाने लाते हैं। और अगले ही पल में हम गिग्यू टावर के अंदर एक बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं। वो लोग गिग्यू टावर को तोड़ते हुए फौरन से आसमानों की ऊंचाइयों में उड़ने लगते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं ना कि सिर्फ लूसीफर अपनी डार्क फॉर्म में होता है बल्कि सूजिन भी यहाँ पर कंप्लीटली अपनी खतरनाक डिमोनिक फॉर्म में होती है। यहाँ पर मोमी सूजिन और लो जैसे तैसे उसके वार को डॉज करने के चक्कर में पीछे धकेले जा रहे होते हैं। यहाँ पर लूसीफर कहता भी है, जरा इस कुत्ते की आंखों में तो देखो, ये कंप्लीटली अपने होशो आवाज को खो बैठी है। मुझे तो शुरू से ही लगता था कि ये यूकिम के लिए नाकाफी है, लेकिन यूकिम ही पागल था जिसने इसे यहाँ पर रखा हुआ था। अब देखो तो सही, ये कुतिया हमारे ही गले पड़ गई। जिस तरीके से तबाही मच रही होती है, आसपास के टावर के अंदर रहने वाले लोगों का ध्यान अब पूरे तरीके से उन पर ही होता है। ब्रूस वेन भी यहाँ पर कहता है कि क्या चल रहा है और दूसरी तरफ भी चोई अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके बस इस टावर को टूटने से बचा रहा होता है। चोई यहाँ पर हैरानगी से कहता है कि ये इन ईगोस आपस में ही क्यों भिड़ रहे हैं। ये सब कुछ यहाँ पर हार्ट भी अपनी आंखों से देख रहा होता है
है, जबकि हार्ट की तो आंखें है ही नहीं। लेकिन फिर भी तुम लोग समझ तो गए होगे मेरा क्या मकसद है। यहाँ पर सबसे बढ़ के सभी लोगों की नजरें उनके बड़े बड़े फंकों पे होती है, क्योंकि उनके जिस्म से तो ज्यादा बढ़ के उनके ये बड़े बड़े पर होते हैं। इसके बाद एली यहाँ पर पागलों की तरह उन पे टूट पड़ती है। वो यहाँ पर बिल्कुल परवाह नहीं कर रही होती कि आसपास कौन मारा जाएगा। तो यहाँ पर लो और मोमी सूजी मिलकर उसके इस जानलेवा वार को रोकते हैं, और लो जैसे तैसे करके उसके इस वार को ब्लॉक करता है। वो कहता है, जरा तुमने देखा मोमी सूजिन, ये कुतिया कैसे आसपास की चीजों की परवाह किए बगैर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके हम पे टूट रही है। वो युकिन के प्यार में इस तरीके से पोजेस हो चुकी है और इस तरीके से इनसिक्योर हो चुकी है कि वो आसपास की चीजों की परवाह ही नहीं कर रही कि इस सबको युकिन ने कितनी मुश्किलों से बनाया है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस बदले में युकिन चाहिए। आगे से मोमी सूजिन कहती है, हाँ गिट्ठे, तुमने ये बात तो ठीक किया, जरा देखो तो सही, उसे यहाँ पर अपनी जान की भी परवाह नहीं है, उसे बस मास्टर ही चाहिए, और ऐसा तो हम होने ही नहीं दे सकते। क्या मैंने ठीक कहा ना लो? तो यहाँ पर लो भी उसकी बात से पूरे तरीके से एग्री करता है कि मास्टर सिर्फ हमारा ही है, क्योंकि मास्टर कभी भी इन जैसे पागलों के लिए ठीक भी नहीं है, जिनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि अपने घुटनों में होता है। दोस्तों, पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब यहाँ पर एली एक डार्क माना को कंसंट्रेट करने लगती है। मॉमी सूजे ने यहाँ पर लो का ध्यान उसके हाथों पे करवाते हुए कहती है कि लो, क्या तुमने वो देखा? इसके तुरंत बाद यहाँ पर एली उसी डार्क माना से हमारे लो और मोमी सूजिन पे टूट पड़ती है, क्योंकि चाहे भले ही लो और मोमी सूजिन मिलकर उस अटैक को रोक तो लेते हैं, लेकिन मोमी सूजिन हैरानगी से कहती है कि लो, आखिर ये तुम्हारी डार्क पावर का इस्तेमाल कैसे कर पा रही है? ये डेथ एनर्जी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर लो के पास भी कुछ जवाब नहीं होता कि वो मेरी शक्ति का इस्तेमाल मेरी परमिशन के बिना कैसे कर पा रही है। बस लो इतना ही बोलता है कि मेरे ख्याल से उसका लिंक मास्टर के साथ है, क्योंकि मास्टर मेरी बिना परमिशन के मेरी पावर का इस्तेमाल कर पाता है, तो मेरे ख्याल से वो भी यही कर पा रही है। मास्टर के साथ कनेक्शन में तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मॉमी सूजी भी कहती है कि हाँ, ये बात तो है कि मास्टर काफी अजीब सा है, जिस वजह से उसका असर भी अपनी ईगोस पे हो जाता है, पर चूंकि वो तुम्हारी पावर का भी इस्तेमाल कर पा रही है, दिखने से तो लगता है कि हमें उससे रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। हम देख पाते हैं यहाँ पर एली कैसे उन्हें अपनी कातलाना निगाहों से घूरी होती है, जैसे कि वो उन्हें कच्चा चबा जाएगी। देखते देखते यहाँ पर एली अपनी कातलाना स्पीड का इस्तेमाल करती है और वो दोनों की नजरों से गायब हो जाती है, और अगले ही पल में वो सबसे पहले ना कि सब लो पे वार करती है, बल्कि उसी सेकंड में वो यहाँ तक मॉमी सूजिन पे भी टूट पड़ती है, जो कि दोनों के दोनों चाहे भले ही इस वार को ब्लॉक तो कर लेते हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों हैरान होते हैं उसकी इस खतरनाक स्पीड को देखकर। इसका ये मतलब है कि वो एक ही सेकंड में इतनी स्पीड से वार कर रही थी कि वो एक ही सेकंड में लो के पास भी मौजूद थी, और उसी सेकंड में वो यहाँ तक मॉमी सूजिन पे भी वार कर रही थी। पर चाहे भले ही एली की स्पीड कितनी भी जानलेवा हो, यहाँ पर लो और एली उसे अपनी नजरों से महसूस तो क्या बल्कि देख भी पाते हैं। पर मॉमी सूजिन यहाँ पर बता देती है कि इस वार में चाहे जो भी जीते, दिखने से तो लगता है कि दोनों पार्टीज का कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही। वो लोग यहाँ पर इस बात को कंप्लीट भी कर पाते हैं कि अगले ही पल में एली दोबारा से लो तक जा पहुंची होती है। वह जैसे तैसे उसकी जान लेने के लिए अपनी सोट को आगे बढ़ाती है। हम देख पाते हैं लो उसके पावरफुल अटैक को सब अपने एक ही हाथ के दम पे रोक लेता है। लो यहाँ पर तंग सा रह जाता है। वो कहता भी है कि मेरा बस चले तो मैं इस कुतिया की जान को अभी ही नोच लूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मास्टर मुझे माफ कभी नहीं करेगा। पर जबकि इस कुतिया को घंटा परवाह नहीं है, वो यहाँ पर वार इसलिए कर रही है ताकि वो हमें मार डाले। इसके बाद लो यहाँ पर पूरे तरीके से अपनी डार्क माना से घेरा जाता है। वो यहाँ पर कहता भी है, कुतिया तू शायद से भूल चुकी है मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। वो ये बोलता ही है कि यहाँ पर एली को एहसास होता है कि उसके सर के ऊपर बहुत बड़ी पावर को यहाँ पर लूसीफर चैनल कर रहा है। एली यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि लो तो इतना नीचे खड़ा है, आखिर उसकी पावर इतना ऊपर कैसे चार्ज हो गई। वो अपने ख्यालों में ही गुम होती है कि यहाँ पर लो इस जानलेवा पावर से, इस जानलेवा कड़कती हुई स्पीड से उस पे इस डार्क पावर से टूट पड़ता है। जो डार्क पावर एली को जैसे तैसे करके लगती है, पूरा का पूरा किंग गिग्यू टावर अपनी नाजुक जड़ों से कांप उठता है। अगर यहाँ पर चोई अपनी बैरियर का इस्तेमाल ना कर रहा होता तो गिग्यू टावर यहाँ पर पूरे तरीके से टूट जाता। गिग्यू टावर तो क्या बल्कि पूरा शहर ही तबाह हो जाता। हाँ दोस्तों, इतने पावरफुल वार से यहाँ पर लूसीफर ने एली पर हमला किया है। जो वार फौरन से जाकर एली को लगा होता है और एली को जमीन के अंदर दसा चुका होता है। मेरे भाई लोगों, अब दूर
धूल मिट्टी जैसे जैसे करके हटती है हम देख पाते हैं एली ने यहाँ पर अच्छी खासी डैमेज ली होती है, पर इसके बावजूद भी वो यहाँ पर अभी भी सही सलामत अपने पैरों पे खड़ी होती है, जो देखकर लोग कहता है कि दिखने से तो लगता है कि इसने यहाँ पर मेरी ही डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके मेरे आने वाले अटैक को रोक लिया था। यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट लोगों को गुस्सा आ रहा होता है कि वो कैसे मेरी डार्क पावर का इस्तेमाल कर पा रही है। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड अपने एंड को हिट करती है। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज को या फिर नमस्ते, नेवरदलेस जाना तो मुझे पड़ेगा ही।